कर्दम जी और देवहूति का चरित्र सुनना चाहते हैं। इधर जब पृथ्वी का उद्धार हुआ तो स्वयंभू मनु का दिव्य गृहस्थाश्रम शुरू हुआ। 5 संस्कारी संतान हुए, 3 बेटी 2 बेटे। तो 3 बेटी में जो देवहूति थी, वो देवहूति को कर्दम जी के साथ विवाह कर दिए मनु महाराज ने। कर्दम जी महाराज ब्रह्मा जी के पुत्र हैं। जब ब्रह्मा जी ने सृष्टि क्रम को आगे बढ़ाने के लिए गृहस्थाश्रम में प्रवेश करने के लिए आज्ञा दी, तो कर्दम जी महाराज ने सोचा कि गृहस्थाश्रम में जाने के लिए, जिस गृहस्थाश्रम में भगवान जैसा पुत्र न मिले वह गृहस्थाश्रम में प्रवेश करने से फायदा क्या है। तो मुझे जो है भगवान जैसा ही पुत्र चाहिए। इस भाव से पुत्र की कामना के लिए क्या चाहिए? पत्नी चाहिए अपने अनुकूल, भगवान को जन्म देने वाली पत्नी चाहिए। तो यहाँ कर्दम जी महाराज भगवान को जन्म देने वाली पत्नी पाने के लिए भगवान की तपस्या। पत्नी के लिए तपस्या करने वाले शायद भागवत में कर्दम जी पहले ऋषि हैं, है? बाकी तो सब बेटे के लिए तपस्या करते हैं कि मुझे सुंदर बेटा मिले, भगवान मेरी बेटी बन करके आ जाए। लेकिन भगवान जैसा बेटे को देने के लिए पत्नी भी तो योग्य होना चाहिए। इसलिए योग्य पत्नी के लिए तपस्या करने वाले कर्दम ऋषि वाले व्यक्ति हैं। तपस्या करने लगे, भगवान बहुत प्रसन्न हो गए। जुष्टम बताद्या खिलथ सत्वरासे सांसिध्यमक्षो स्तव दर्शनान्न यद्दर्शनम जन्मभिरीड्य सद्भि आशा सते योगिनो रूढ़ योग। हे प्रभु, आप का दर्शन प्राप्त करके आपके चरणारविंद में भक्ति हो, यही तो तपस्या का फल है, यही तो दर्शन का फल है। तो तपस्या करके आपके चरणारविंद की भक्ति ही मांगनी चाहिए, दूसरा कुछ नहीं मांगना चाहिए। अब भगवान सामने दर्शन दे गए तो उनका भी देखिए थोड़ा वो भी विचलित हो गए। अब वो पत्नी मांगने के लिए तपस्या किए थे, अब कह रहे हैं कि आपको प्रसन्न करके तो आपकी भक्ति ही मांगनी चाहिए। तो हे प्रभु, मैं तो पिता के आज्ञा से प्रेरित होकर के एक गृहमेध धेनु गृहस्थ यज्ञ के लिए एक यज्ञशाला की मुझे जरूरत है। पत्नी क्या है? गृहस्थ यज्ञ के लिए यज्ञशाला ही पत्नी है। उस यज्ञशाला में जब हम भगवान की प्रसन्नता के लिए जब भगवान की आहुति देते हैं तो भगवान स्वयं अपना बीज उस पर प्रकट कर देते हैं। तब भगवान जैसा पुत्र गृहस्थ को मिलता है। यह है गृहमेध धेनु कहने का मतलब। तथा स चाहं परिबोधुकामः समानशीलां गृहमेध धेनुम्। अब यहाँ पर राज खोल रहे हैं कि मैंने आपको प्रसन्न क्यों किया।
मैंने आपकी तपस्या क्यों की? इसलिए कि मुझे मेरे समान शील वाली धर्म पत्नी चाहिए। हैं? तो भगवान कहते हैं विदित्वा तव चैतन्ये पुरैव समयोजितत् यदर्थमात्मनियमैः समर्थिता। हे ऋषि, तुम जो चाहते हो वो मुझे पहले से ही पता है। तुम्हारे चित्त में क्या है वो मुझे पहले से ही पता है। ठीक है। आज के तीसरे दिन मनु महाराज आएंगे, अपनी बेटी का हाथ तुम्हारे हाथ में देने के लिए उसे स्वीकार कर लेना, ऐसा कहा करके भगवान चले गए। इधर मनु महाराज आए तो कर्दम ऋषि ने यथायोग्य सत्कार किया, व्यवहार से सत्कार किया, वाणी से सत्कार किया, वस्तु से सत्कार किया। जंगल में रहने वाले ऋषि थे, वो तो राजा थे, ये ऋषि थे, फिर भी उन्होंने अपने योग के बल से राजकीय सत्कार किया। योग के बल से राजकीय सत्कार मनु महाराज का कर्दम जी ने किया। अब जो है पूछते हैं कर्दम जी महाराज मनु जी से, हमारे जैसे वनवासी ऋषियों के पास आप क्यों कमाते? तब मनु जी महाराज कहते हैं प्रियव्रतो तानपदो स्वसेयं दुहिता मम अन्वित क्षतिपतिम युक्तम वयशील गुणादि। ये प्रियव्रत और उत्तानपाद की बहन है, देवहूति इसका नाम है। यह आप जैसे समान गुण समान शील वाले पति की चाहना रखती है, इसलिए आप जो है हमारे बेटी का हाथ थाम लीजिए। तो कर्दम ऋषि कहते हैं ठीक है। तो यहाँ पर एक बात प्रश्न करते हैं, वो जो चीज़ आपको ज़रूरत है अगर कोई अनायास दे रहा है तो उसको बड़प्पन दिखा करके मना नहीं करना चाहिए। नहीं नहीं मुझे नहीं चाहिए, ऐसा नहीं कहना चाहिए। आपको ज़रूरत है, स्वतः मिल रहा है, उसको स्वीकार खुला हृदय से कीजिए। बोल वृंदावन बिहारी। अब वो पत्नी के लिए ही तपस्या किए थे, पत्नी के लिए ही भगवान को प्रसन्न किए। अब पत्नी मिल रही है तो अब यहाँ नकर नुकर करेंगे तो कहीं वो भी हाथ से न चला जाए, फिर दोबारा तपस्या करना पड़े। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं विवाह करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन एक संतान होने के बाद मैं पुनः संन्यास आश्रम को जाऊँगा। अगर आपकी बेटी को ये पसंद है तो ठीक है। तो मनु महाराज ने बेटी की तरफ देखा, तो बेटी ने कुछ नहीं कहा। इसका मतलब क्या है? मौनम स्वीकृति लक्षण। अगर उसको विरोध करना होता तो कहती कि मैं शादी नहीं करूँगी, मुझे ऐसा तो मंजूर नहीं है, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। इसका मतलब है कि उसने स्वीकार कर लिया। इस प्रकार से भव्य दिव्य कर्दम जी महाराज और देवहूति का विवाह संस्कार हुआ। और विवाह करने के बाद पितृभ्याम प्रस्थिते साध्वी पति मिंगितको विदा नित्यं पर्यचर प्रीत्या भवानी भवम प्रभुम। पिता माता के चले जाने के बाद
देवहूति ने पति की सेवा करना शुरू कर दिया। पति तो तपस्या में बैठ गए, फिर उनकी समाधि लग गई। अब इधर पत्नी जो है सेवा करने लगी। कैसी है? पति इंगितक को भी था, पति के इशारे को समझ करके सेवा कर। देवहूति ऐसी पत्नी थी कर्दम जी की। नित्यम पर्यचरत प्रीत्या, प्रेम से। ये नहीं कि अरे भूख लगी है, कुछ खाने को है, अरे रसोई घर में रख दी हो, बना के निकाल के खा लो, ऐसा कहने वाली पत्नी नहीं। अरे आप आ गए, कितनी भूख लगी होगी, प्यास लगी होगी, प्रेम से बैठा कर के दूध के खा। ऐसी पत्नी। इस प्रकार से कर्दम जी महाराज तपस्या करते करते बहुत समय बीत गया। देवहूति को भी तपस्या करते करते बहुत समय बीत गया, बहुत समय बीत गया। तब एक बार समाधि खुल गई कर्दम ऋषि। तो देखा कि देवहूति है। अरे ये तो युवती स्त्री थी, मेरी सेवा करते करते ये तो वृद्धावस्था को पहुंच गई, बाल सफ़ेद हो गए, तन सब ढीले हो गए, मैले कुचैले वस्त्र पहनी हुई है, वृद्ध दिखाई देती है। अब जो है वह दया से पीड़ित हो गए। कर्दम ऋषि दया से पीड़ित हो गए। तुष्टो मध्य तब मान अभिमान दाया, शुश्रूषया परमया परया च भक्त्या, यो देहिनामयमति वसुरित स्वदेहो नावेक्षित समुचित चपुतुम मदर्दे। अरे मनुष्य के लिए सबसे प्रिय अपना देह होता है। मनुष्य के लिए संसार में कोई प्रिय नहीं होता है। सबसे प्रिय क्या होता है? उसको अपना देह प्रिय होता है। लेकिन तुमने उस देह को भी परवाह नहीं की, मेरी सेवा की, इसलिए मैं बहुत प्रसन्न हूँ। आप मांगिए, आपको क्या चाहिए। अब देवहूति आश्चर्य में पड़ गई। एक तो शादी के दूसरे दिन ये समाधि में चले गए, सारी जवानी चली गई, युवावस्था चला गया, अब वृद्धावस्था को पहुँचे। अब पति महाराज पूछते हैं कि तुमसे हम प्रसन्न हैं, क्या चाहिए मांगो। अब क्या मांगे? हाँ, आश्चर्य में पड़ गए देवहूति। अब देवहूति कहती हैं, क्या कहती हैं? राधम्बत द्विजवृषहि तदमोघ योग, मायाधिपे त्वयि विभो तदवहि निभर्तः, यस्ते भ्यदायि समय सकृदंग संगो, भूयाद्गरीयसि गुणः प्रसव सती। आप जैसे भगवत भक्त पति को पाकर के, कौन सी साध्वी ऐसी स्त्री है, कौन सी पतिव्रता स्त्री ऐसी है जो संतान को नहीं चाहेगी? पत्नी क्या चाहती है? पति से संतान चाहती है। सिद्धेद्यते कृतमनो भवधर्षिताया, दीनस्तधीश भवनम सदृशम विचक्ष। दूसरा क्या चाहिए? दूसरा चाहिए घर। पति से पत्नी दो चीज चाहती है, एक घर चाहती है, दूसरा संतान चाहती है। तो यहाँ पर देवहूति का कहने का मतलब क्या है कि हम लोग गृहस्थ हैं, जंगल में रहते हैं,
वृक्षों से भी लज्जा होनी चाहिए, पशु पक्षियों से भी लज्जा होनी चाहिए। इसके लिए एक घर तो चाहिए, एक पर्दा तो चाहिए। तो ये दो चीज का देवहूति ने डिमांड किया। हमारा कोई घर नहीं है, हम वन में रहते हैं। इस प्रकार से अब मनु महाराज, कर्दम जी महाराज कहते हैं अपना योग बल दिखाते हैं पत्नी को प्रसन्न करने के लिए, क्योंकि पत्नी जो है मांग तो रही है, लेकिन उसको अपनी अवस्था पर दुखी है वो, तो उसको खुश करने के लिए अपने योग बल से एक सुंदर सर्व सुखा वह हर मौसम में आनंद देने वाला एक विमान का निर्माण कर दिया। विमान, सोने का विमान, और वो भी मन की गति से चलने वाला विमान। ऐसा विमान जो है उत्पन्न कर दिया अपने योग तपस्या के बल से। योगियों का ऐश्वर्य दिखा दिया। अब देवहूति को कहते हैं कि ये सब तुम्हारे लिए है। अब देवहूति कहती है, हाँ अब तो वार्धक्य आ गया, इसमें रह करके भोगने के लिए मैं युवावस्था कहाँ से लाऊं? भोगने के लिए तो युवावस्था चाहिए ना। अब वो युवावस्था मैं कहाँ से लाऊं? समझ गए कर्दम जी महाराज। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, तुम इस बिंदुसर तीर्थ में प्रवेश करो, स्नान करो। पहले बिंदुसर तीर्थ में स्नान करने के लिए गई देवहूति। तो जैसे ही स्नान करके बाहर निकली, सर्वांग सुंदर युवती बन गई है, और हजारों युवती दासियां उसकी सेवा कर रही हैं। साक्षात महालक्ष्मी के समान वैभव, ऐसे वैभव करके उस विमान में दोनों चढ़ गए और बहुत समय तक विमान में विहार किया। और सबसे पहले 9 कन्याएं उत्पन्न हुई। ये 9 कन्या ही कर्दम जी के तपस्या का फल था। नवदा भक्ति मूर्तिमंत होकर के जन्म लिया था। 9 कन्याएं हो गई। अब कर्दम जी कहते हैं कि मैंने तो पहले ही शर्त रख दिया था कि जैसे ही संतान होगा मैं संन्यास ले लूँगा। अब तो एक नहीं 9 हो गए, मैं तो संन्यास लेने जाऊँगा, संन्यास ले लूँगा। तब देवहूति प्रार्थना करती हैं, हे प्रभु, आप अपना कल्याण चाहते हैं, आपका कल्याण तो हो जाएगा, लेकिन मैं ये 9 कन्याओं का विवाह संस्कार कैसे करूंगी? और ये 9 कन्याओं का विवाह संस्कार करने के बाद मेरे लिए भी तो, मेरे उद्धार के लिए भी तो कोई सहारा होना चाहिए, कोई माध्यम होना चाहिए। तब कर्दम जी महाराज ने कहा, माखिदो राजपुत्रिथ आत्मानं प्रत्यनिंदिते भगवान स्तेक्षरो गर्भ मधुरात संप्रपत्स्यते। आप भगवान की आराधना करो, शीघ्र ही भगवान प्रसन्न होंगे और भगवान साक्षात आपका बेटा बन करके आएंगे। पति की आज्ञा से भगवान की आराधना करने लगी। भगवान ने देवहूति के गर्भ से सांख्य शास्त्र का
उपदेश करने के लिए कपिल देव के रूप में भगवान ने अवतार लिया है। बोलिए कपिल देव भगवान की। जब कपिल देव भगवान का अवतार हुआ, ब्रह्मा जी अपने जो 10 पुत्र थे ना, मानस पुत्र ऋषि, 10 को लेकर आए और भगवान की स्तुति की, भगवान राम की। और कर्दम जी से कहा कि तुम्हारी जो 9 कन्याएं हैं, ये मेरे 10 पुत्र हैं, इनमें से 9 पुत्र को दो। तो सबने विवाह करके करना चाहा, लेकिन नारद जी ने विवाह करना नहीं चाहा। इसलिए नारद जी ब्रह्मा जी के साथ आए थे, ब्रह्मा जी के साथ ही चले गए। बाकी 9 ऋषि देवहूति की कन्याओं के साथ विवाह करके यहीं रह गए। कन्या का विवाह हो गया बड़े धूमधाम के साथ। इधर जब भगवान का अवतार हुआ, भगवान से आज्ञा लेकर के कर्दम जी महाराज भी वन को गए भगवान की तपस्या करने के लिए। इधर कपिल देव महाराज जी हैं और माता जी हैं देवहूति जी। अब देवहूति जानती हैं कि मेरे बेटे साक्षात भगवान हैं, इसलिए उनके पास आकर के प्रश्न करती हैं। निर्भीणाम नितराम भूमन्न सदिन्द्रियतर्षणात् येन संभाव्यमानेन प्रपन्नंदम तम प्रभो। हे प्रभु, ये जो इंद्रियां हैं, इनकी चाहना को पूरा करते 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 अब तो मैं थक गई, लेकिन इन लोगों की चाहना कभी पूरी नहीं हुई। मैं तो थक गई इंद्रियों की सेवा करते करते, लेकिन इंद्रियां अभी तक तृप्त नहीं है। मैं बहुत परेशान हूं, मैं क्या करूं। और तम त्वा गताहं शरणं शरण्यं, मैं स्वभृत्य संसार तरो कुठारम। आप तो संसार से पार जाने के लिए संसार रूपी बंधन को काटने के लिए कुठार के समान है। आप शरणागत वत्सल हैं। जिज्ञासयाहं प्रकृते पुरुषस्य नमामि सद्धर्मविदां वरिष्ठम। और प्रकृति पुरुष का लक्षण क्या है, इस बारे में मुझे बताइए। तब भगवान अब जो है अपनी माता को उपदेश करना प्रारंभ करते हैं। हे माता, चेतः खल्वस्य बन्धाय मुक्तये चात्मनो मतम् गुणेषु सत्तं बन्धाय रत्वा पुंसि मुक्तये। हे माता, मन ही कारण है। ये जो इंद्रियों को तृप्त करते 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 मैं दुखी हो गई हूँ, फिर भी इंद्रिय तृप्ति नहीं हो रही है। ये जो आपका प्रश्न है, ये मन ही इसका कारण है, आत्मा से इसका कोई संबंध नहीं है। मन एव मनुष्याणां कारणं भगवान्। कहने का मतलब क्या है कि आप मान रही हैं कि इंद्रिय को तृप्त करते करते मैं तृप्त नहीं कर पाई, इसलिए वो तृप्त नहीं हो रहा। तो ये सब मन की कल्पना मात्र है।
इसलिए मन को सबसे पहले जीतना चाहिए। यह है कहने का योग आध्यात्मिक पुंसां मतो निःश्रेयसाय मे अत्यंतो परतिर्यत्र दुःखस्य च सुखस्य च। भक्ति योग का आश्रय लेने से ही, यानी कि भक्ति के द्वारा नारायण का आश्रय लेने पर ही सुख और दुख के भय से मनुष्य मुक्त हो जाएगा। इसके लिए संग करना चाहिए। है? जो संसार के तरफ आसक्ति है, उस आसक्ति को भगवान के भक्तों के तरफ लगाइए, सबसे अच्छा उपाय बताया। जो संसार के तरफ आपकी आसक्ति है कि संसार के बगैर, संसार के भोग के बगैर मैं रह ही नहीं सकती, ऐसा आप जो सोचती हैं, वो आसक्ति आप भगवान के चरणों की तरफ लगा दीजिए भक्ति के द्वारा। भगवान के बगैर मैं रह ही नहीं सकती, अपने को इस रूप में परिवर्तन कर दीजिए, फिर सारे बंधन छूट जाएंगे, सारे दुख समाप्त हो जाएंगे, कुछ भी बाकी नहीं रहेगा। फिर ये आपकी इंद्रियां आपको कुछ नहीं कर सकती, इंद्रियों की दाल गलने वाली नहीं है। इसलिए महात्माओं का संग करना चाहिए। तो देवहूति कहती हैं ये महात्मा कैसे होते हैं? जिनके संग में मुझे जाना चाहिए। तो कपिल देव महाराज कहते हैं कि तीक्षवः कारुणिका सुहृदा सर्वदेहिना। ये माता महात्मा जो हैं सहनशील होते हैं। महात्मा कैसे होते हैं? बहुत सहनशील होते हैं। कारुणिका, करुणा से भरे हुए, सुहृदा, सबको अपना मानते, सबसे प्रेम करने वाले, अजातशत्रवः, उनका वो किसी को भी शत्रु नहीं मानते। अजातशत्रवः का मतलब वो किसी को शत्रु नहीं मानते, भले ही संसार के लोग उनको शत्रु माने, लेकिन संत किसी को शत्रु नहीं मानते। अजातशत्रवः शांता साधव साधु, ऐसे होते हैं साधु। और भय्यनन्येन भावेन भक्तिम कुर्वन्ति ये दृढ़ां, मेरे में अनन्य भक्ति इनकी रहती है। अनन्य भक्ति, किसी भी प्रलोभन से विचलित न होने वाली अनन्य भक्ति मेरे में रहती है। किनमें? ऐसे संतों में। त्यक्त कर्माणस त्यक्त स्वजन बांधव, मेरे लिए ये अपने संपूर्ण स्वजन बांधवों को त्याग दे, मेरे लिए। इसीलिए तो मैं भी इनके पीछे पीछे घूमता हूं। जो वह ममता आसक्ति के बंधन को तोड़ करके, संसारियों को छोड़ करके, जो अनन्यता के द्वारा मेरा भजन करते रहते हैं, इसलिए मैं भी उन लोगों के पीछे पीछे लगा रहता हूं। क्यों? क्योंकि उन लोगों को होश ही नहीं है, मेरे भक्ति के मत से वो बेहोशी की अवस्था में है, उनको कुछ हो न जाए, इसलिए मैं होश में रहते हुए उनके पीछे पीछे चलता हूँ।
उनको संभालता हूँ। भगवान का कहने का मतलब यह है, मैं मेरे भक्तों को मैं संभालता हूँ। योगक्षेम भाव में उनका मतलब यह नहीं है कि मैं खाने को देता हूँ, पीने को देता हूँ, अन्न का व्यवस्था कर देता हूँ, ये नहीं है। मैं उनका कल्याण करता हूँ, सर्वविधा मैं उनकी रक्षा करता हूँ, उनको निर्भय बनाता हूँ, यह है कहने का। और हे माता, आप ऐसे संतों का के संग में जाइए, सतान प्रसंगान मम वीर्य संविदो भवन्ति हृत्कर्ण रसायना कथा। ऐसे संतों के पास मेरी कथा होती है। कैसी कथा होती है? जो श्रवण करने के लिए बैठ जाए तो इतना मदहोशी आ जाती है कि सब कुछ भूल करके आनंद में मग्न हो, आनंद के नशे में एकदम से डूब जाता है। कहाँ पहुँचता है, कहाँ पहुँचता है? सारे संसार को भूल जाता है, सब बंधनों को भूल जाता है, सब वह माया ममता को भूल जाता है। तो देवहूति पूछती हैं कि मेरे लिए कौन सी भक्ति श्रेष्ठ है? तो कपिल देव भगवान कहते हैं, अनिमित्ता भागवती भक्ति सिद्धेर्गरीयसी जनयत्यासुया कोशम निगीर्ण मनलो यथा। अनिमित्ता भागवती भक्ति सिद्धेर्गरीयसी, नैसर्गिक की भक्ति जो स्वतः हृदय में प्रकट हो जाए। अभी ब्रह्मा जी की स्तुति में आया था हृत सर्ग, ऐसी भगवान के भक्ति से जिनका हृदय ऐसी भक्ति की पवित्र हो जाए, यानी कि उससे मतलब कोई भी समझौता न हो सके। चलो थोड़ा अपनों को ध्यान दें, भगवान का भजन बाद में करेंगे, ऐसा समझौता नहीं। नैसर्गिकी का भक्ति का मतलब ये नहीं। अरे जन्म दे दिया, कर्म पूरा कर दिया, अपने पैर पर खड़े हैं, अब जो भी करेंगे हैं उन लोगों का प्रारब्ध है, वो करेंगे। हम तो भगवान के भजन में मस्त हैं। यह है नैसर्गिक। होने तो संसार में जो कुछ हो जाए, हमने भी तो भोग के आए हैं, हमने भी तो कष्ट सहा है, कई कई जन्मों से कष्ट सहा है। अरे जिस कष्ट को हमने कई कई जन्म तक सहन किया है, आज बेटे को थोड़ा सा कष्ट आ जाए तो पिघल करके भगवान की भक्ति छोड़ दे, तो ऐसे आत्मघाती का कैसे कल्याण हो? ये तो आत्मघात हुआ ना। भगवान को छोड़ करके, भगवान के भजन को छोड़ करके जो संसार का भजन करता है, जो संसार में पड़ा रहता है, वही तो आत्मघाती है। तो हे माता, नैसर्गिक की भक्ति श्रेष्ठ है। अनेक प्रकार के महदादि तत्वों का उत्पत्ति का वर्णन करते हैं, अष्टांग योग का वर्णन करते हैं और कहते हैं अष्टांग योग सिद्ध होने के बाद भगवान का ध्यान करना चाहिए। कैसे भगवान का ध्यान करना चाहिए? तो संचिंतयेद भगवतः चरणारविंदम
वज्रांकुशध्वज सरोरुह लांछनाढ्यम। सबसे पहले भगवान के चरण तल में 9 प्रकार के चिन्ह, एक पैर में है 9 प्रकार के चिन्ह दूसरे पैर में। तो ध्यान में सबसे पहले भगवान के चरण चिन्हों का ध्यान करना चाहिए, ऐसा कहते हैं। इसके बाद धीरे धीरे भगवान के कोमल चरणों का ध्यान करना चाहिए। भगवान का चरण कैसा है, कितना कोमल है, जैसे कमल के फूल के अंदर का भाग जो कर्णिका है वो कितना मुलायम है, कितना मुलायम है, उससे भी ज्यादा मुलायम भगवान का चरण है। भगवान के चरण का ध्यान करना चाहिए, भगवान के घुटने का ध्यान करना चाहिए। देह गेह में आसक्त पुरुषों के गति का वर्णन करते हैं। जिन्होंने सृष्टि की पालन पोषण किया, जिन्होंने जीवन दिया, सुंदर मनुष्य जीवन दिया, भगवान का भजन कर सकने की क्षमता दी, बुद्धि दी, ऐसे भगवान का भजन न करके जो संसार का भजन करता है वह तो जन्म जन्मांतर अधोगति में जाता ही है। एक देह से दूसरा देह प्राप्ति, दूसरे देह से तीसरे देह की प्राप्ति, और चिरादि मार्ग धूम मार्ग का वर्णन किया। अब देवहूति को समझ में आ गया। कपिल देव भगवान जो मार्ग दिखाना चाहते थे, जो ज्ञान देना चाहते थे, उसको देवहूति ने ग्रहण कर लिया। अब क्या बताती हैं, हे प्रभु, अहो बता सपच हो तो गरियान यज्जुहाग्रे वर्तते नाम दिव्यम ते पुस्तपस्ते जुहुभु सुस्मरार्या ब्रह्मांसुर नाम गृह्णन्ति। हे प्रभु, कुत्ते का मांस बेचने वाले कसाई के मुंह से भी यदि आपका नाम आहरने से निकलता रहता है तो वह भी पवित्र हो जाता है, वह भी पवित्र हो जाता है। जिसने दिन रात जो भगवान के नाम में नाम जप में निरंतर लगा हुआ है, उसने तपस्या कर लिया, यज्ञ कर लिया, संपूर्ण साधन कर लिया, सब कुछ कर लिया। तो इस प्रकार से जब कपिल देव जी ने देखा, जब कपिल देव जी ने देखा कि माता जी को अब ज्ञान हो गया, क्या ज्ञान हो गया, सोई पावई सोई सुभग शरीरा जो तनु पाई भजई रघुवीरा। तुलसीदास जी भी कहते हैं वही मनुष्य जीवन, वही मनुष्य शरीर श्रेष्ठ है जिसको प्राप्त करके भगवान राम जी का भजन करता है। कपिल देव जी महाराज वहाँ से ईशान कोण की तरफ चले गए, पूर्वोत्तर गंगा सागर में गए। वहाँ पर सागर ने उनको स्थान दिया। इधर माता देवहूति कल्याण हुआ, भगवान को प्राप्त हो गई। इस प्रकार से तृतीय स्कंद का